बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम तैयब इनायत है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन आपके चैप्टर नंबर 23 दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो बच्चों इस पे होगी कि वाटर जो पोल्यूशन है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर के अंदर मिल के उसको पोल्यूट करती हैं। अब वाटर से सब लोग फेमिलियर हैं, वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का। ठीक है, जैसे ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमारा जो ग्लोब है, अर्थ है, उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो सबसे ज़्यादा है। आप जानते हो अबाउट 71% जो है वो हमारे पास वाटर है। लेकिन वाटर की अगर हम परसेंटेज लें तो वाटर हमारे पास दो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारी ज़मीन के ऊपर। एक तो ये हमारे पास वाटर बॉडीज़ की फॉर्म में है, जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, इस टाइप में। दूसरा है हमारे पास ग्राउंड वाटर है। तीसरा हमारे पास वाटर वेपर्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन को सिंपल हम ये कह सकते हैं कि कंटामिनेशन ऑफ वाटर विद पोल्यूटेंट्स, या पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ें शामिल हो जाएं जो कि लिविंग थिंग्स के लिए एडवर्स इफेक्ट रखती हों, साइड इफ़ेक्ट्स रखती हों, तो उसको हम कहेंगे कि वो पोल्यूटेड वाटर है या वाटर पोल्यूशन हो गई है। ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन की एक बेसिक रीज़न बच्चों, वाटर की हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि सारे बच्चे उससे फेमिलियर होते हैं। वाटर की आपने जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, उसके बारे में आप जानते हैं। एक उसकी जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है दैट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैक्सिमम चीज़ों को ये अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। या तो वो कंप्लीटली डिज़ोल्व कर लेता है या कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उसके साथ अट्रैक्शन रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, उसके अलावा पोलैरिटी वगैरह होती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो इस इंटरेक्शन के रिजल्ट में या तो उसको कंप्लीटली अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है या फिर वो पार्शली डिज़ोल्व कर लेता है। अब जब वाटर किसी चीज़ को, मतलब ज़्यादातर चीज़ों को पार्शली या कंप्लीटली अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा तो वो पोल्यूटेड वाटर हो जाएगा। सो इस तरह से जो वाटर पोल्यूशन काज करने वाले केमिकल्स हैं उनको हम मेजर दो फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारे पास होंगे दैट आर सस्पेंडेड सॉलिड्स, या हम इनको कह सकते हैं अनडिजॉल्व्ड सॉलिड्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिजॉल्व नहीं होते पानी के अंदर, एक ये अनडिजॉल्व्ड होंगे, और दूसरे होंगे हमारे पास डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। ये वो वाले होंगे कि जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे। सो पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि वाटर के अंदर जो पोल्यूशन हो रही है सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से या अनडिजॉल्व्ड चीज़ों की वजह से, वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो ये वाटर पोल्यूशन काज करती हैं। तो सबसे पहला है ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिलेज मीन्स ऑयल वगैरह की लीकेज वगैरह जो हो जाती है। अब ऑयल में आप जानते हो कि हम पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम, ये इसके चूँकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में इसको हम यूटिलाइज करते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे पेट्रोलियम को आप जानते हो कि पेट्रोलियम को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, एज अ लुब्रिकेंट। इसके अलावा प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं, सिंथेटिक रबर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, डिफरेंट और जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, यानी ऐसे केमिकल्स जिनसे जो पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में हम पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चूंकि पेट्रोलियम जो है वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आगे बनाता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है, तो बहुत लार्ज स्केल पे पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह और इसको यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कॉमन आपने पेट्रोलियम का यूज़ देखा होगा कि हम इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे आपकी गाड़ियां हैं, कार्स हैं, मोटरसाइकिल वगैरह हैं, उसके अंदर आप पेट्रोलियम को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो ये लार्ज अमाउंट में सप्लाई होता है, क्योंकि दुनिया के अंदर हर मुल्क के पास पेट्रोलियम नहीं होता। ठीक है, अरेबियन कंट्रीज़ वगैरह इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे हमारे पास पेट्रोलियम अवेलेबल है और वहाँ से फिर डिफरेंट रीजन्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब
ये जो पेट्रोलियम है या ऑयल है, ये पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कैसे काज करता है? अब चूंकि अभी हम बात कर चुके हैं कि चूंकि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, इसलिए लार्ज स्केल पे इसकी ट्रांसपोर्ट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो अब अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के रिजल्ट में अगर वाटर की लीकेज हो जाती है। अब ऐसा कैसे होता है? जैसे अरेबियन कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में जो ऑयल है वो सऊदी अरब से अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपका बाय सी आएगा, ठीक है, शिप के जरिए। तो जो ऑयल टैंकर्स सी के अंदर, समुद्र के अंदर से होते हुए आ रहे हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो पेट्रोलियम या ऑयल उसके अंदर आ रहा है वो आपके सी वाटर के अंदर शामिल हो जाएगा और इस तरह से वो वाटर को पोल्यूट कर देगा। इसके अलावा जब जैसे पाकिस्तान में आ गया है, फॉर एग्जांपल आप कराची आप ले आए हैं उस ऑयल को, फिर वहाँ से आगे गाड़ियों में डिफरेंट जो टैंकर्स होते हैं उनके थ्रू मुल्क के डिफरेंट एरियाज में पहुँचाया जाता है। तो उस टैंकर्स का भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं या उनसे लीकेज वगैरह हो सकती है, जिसके रिजल्ट में जो डिफरेंट आपके पास ज़मीन के ऊपर पानी है उसके अंदर इसकी कंटामिनेशन हो सकती है। इसके अलावा पेट्रोलियम को या ऑयल को जब ज़मीन से निकाला जाता है तो डिफरेंट पाइपलाइंस के थ्रू वो डिफरेंट जगहों पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब अगर उन पाइपलाइंस में लीकेज हो जाती है, तो वो जो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर है या ज़मीन की सरफेस पे जो वाटर है उसके अंदर ऑयल शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू पेट्रोलियम या जो ऑयल है वो हमारे पानी के अंदर शामिल हो सकता है और उसकी पोल्यूशन का बायस बन सकता है। अब इससे होता क्या है, पेट्रोलियम अगर पानी में शामिल होता है तो जितनी भी जो लाइफ है उस पानी के अंदर रह रही है उसके लिए वो नुकसानदेह है, उसके लिए ये पोल्यूशन काज करता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स एक तो जो है वो लिविंग थिंग के ऊपर बहुत से साइड इफेक्ट्स रखते हैं। दूसरी बात, एक कॉमन सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं कि जैसे देखें अगर एक समुंदर है या कोई जो है वो वाटर बॉडी है, उसके ऊपर लार्ज अमाउंट में जो है वो ऑयल या पेट्रोलियम लीक हो गया है, तो आप जानते हो कि पेट्रोलियम या जो है या ऑयल जो है वो वाटर के अंदर सोलुबल नहीं है, वो उसके ऊपर सस्पेंडेड रहता है, मींस उसके ऊपर एक लेयर से बना लेता है, ठीक है। तो जब वो ऊपर लेयर बना लेगा तो उस पानी या उस वाटर बॉडी के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे तो उन तक वो लाइट नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर पेट्रोलियम ने एक शीट से बना लिया, लेयर से बना लिया, और जब लाइट वहां नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सो जहां पे ऑयल स्पिलेज हुई है जिस पानी के अंदर, उस पानी के अंदर जो प्लांट्स रह रहे हैं वो सही तरह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे तो इसके रिजल्ट में उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो यूं एक जो है वो साइड इफेक्ट होगा इस पेट्रोलियम का, ठीक है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम अगर पीने के पानी में शामिल हो जाता है तो वो भी ड्रिंकेबल नहीं रहता, ठीक है। इसको भी हम जो है वो पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक। तो ये है सबसे पहला जो वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है, दैट इज ऑयल स्पिलेज, कि अगर ऑयल या पेट्रोलियम मोस्टली अगर कहीं पे लीक हो जाता है या कहीं पे वाटर बॉडी के अंदर शामिल हो जाता है या पानी के अंदर शामिल हो जाता है तो वो डिफरेंट ह्यूमन के लिए भी, प्लांट्स वगैरह के लिए भी नुकसानदेह है। दूसरी जो हमारे पास पोल्यूशन का बायस बनते हैं वो है लाइव स्टॉक वेस्ट। देखो बच्चों, जैसे डेयरी फार्म्स होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट जानवरों को जो है वो रखते हैं, तो जानवरों के जो फजलात वगैरह होते हैं या जो एक्सेस चीज़ें होती हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो जो है वो अक्सर ऐसे ही खुलेआम किसी नदी नाले में जो है वो डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी नदी नाले में या फ्रेश वाटर में आप शामिल करते हैं उस लाइव स्टॉक वेस्ट को, तो वो जो है वो पानी को कंटामिनेटेड कर देता है, एक ये। दूसरा, अगर आप लाइव स्टॉक वेस्ट को पानी में डायरेक्ट नहीं भी फेंकते, आप किसी ओपन प्लेस पे डंप कर देते हैं, तो क्या होता है आप जानते हो, रेन होगी, बारिश होगी। जब बारिश होगी तो उस लाइव स्टॉक का जो वेस्ट है उसके जो उसको ले के साथ जो बारिश का पानी आएगा वो उसको ले के जो है वो स्ट्रीम में या नदी नालों में शामिल हो जाएगा, यानी फ्रेश वाटर के अंदर शामिल हो जाएगा। इससे होगा क्या, वो जो आपके पास कंटामिनेंट्स थे उसके अंदर डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स होंगे। दूसरी बात, उसके अंदर
लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया, वायरस वगैरह इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जब फ्रेश वाटर के अंदर शामिल होंगे तो उन फ्रेश वाटर को लिविंग थिंग्स भी ले सकती हैं, जैसे जो जानवर वगैरह हैं वो स्ट्रीम से, रिवर वगैरह से जो है वो पानी पीते हैं। तो वो अगर पानी कंटामिनेटेड होगा तो डायरेक्ट उन जानवरों पे इफेक्ट आएगा, और उन जानवरों को इनडायरेक्टली जो खाने वाले इंसान हैं, जो उनका गोश्त वगैरह खाएंगे, वो कंटामिनेंट्स, वो बैक्टीरिया, वो वायरसेस जो है वो इंसानों के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ये लाइफ स्टॉक का वेस्ट पीने के पानी में शामिल हो जाता है तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस वगैरह हैं वो डिफरेंट तरह की बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। सो पानी से फैलने वाली बीमारियों में कुछ कॉमन है, जैसे डायसेंट्री है, टाइफाइड है और हेपेटाइटिस है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कंटामिनेटेड वाटर से फैलती हैं, यानी इनको फैलाने के ज़िम्मेदार जो जर्म्स हैं वो पानी के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। और वो पानी में शामिल कैसे होते हैं कि जैसे लाइफ स्टॉक वगैरह या ऐसी गंदगी जो है अगर पानी के अंदर शामिल हो जाती है तो वो फिर पानी को पोल्यूट कर देती है। और अगर पानी पोल्यूट होगा तो उसको इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे लिविंग थिंग्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं और इंसान हैं, तो उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। थर्ड जो पोल्यूशन का सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। आप जानते हो कि इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं जिसके अंदर हम पानी को जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट जो होते हैं हमारे पास सब्सटेंसेस, केमिकल्स हो गए या हमारी प्रोडक्ट्स हो गई, उनकी वॉशिंग के लिए हम पानी यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री से जो वॉशिंग के दौरान पानी आता है तो वो सिंपल पानी नहीं होता, बल्कि उसके अंदर डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे हैवी मेटल्स, जैसे लेड है, क्रोमियम है, कैडमियम है, मर्करी वगैरह। ये हैवी मेटल्स उस इंडस्ट्रियल वेस्ट या जो पानी वहाँ से आ रहा है उसके अंदर शामिल होती हैं। और अगर वो इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी जो है, जो गंदा पानी है, कंटामिनेटेड वाटर है, वो अगर फ्रेश वाटर के अंदर शामिल हो जाता है तो उसको भी वो पोल्यूट कर देता है। अब बच्चों, जो ये हैवी मेटल्स होती हैं ये कार्सिनोजेनिक होती हैं, ठीक है, यानी कैंसर काजिंग होती हैं। सो अगर ये फ्रेश वाटर के अंदर शामिल हो जाती हैं तो उस फ्रेश वाटर को भी इस्तेमाल करने वाली जितनी भी चीज़ें, अब जैसे देखें, आप कहते हैं कि नदी नालों में ये शामिल हो रहे हैं तो इंसानों पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर ये ज़्यादातर तो चांसेस यही होते हैं कि किसी स्ट्रीम में, किसी नाले के अंदर, तो हम तो ऐसा उन चीज़ों का पानी नहीं पीते, लेकिन जैसे किसी स्ट्रीम के अंदर ये चले गए हैं तो इन कंटामिनेटेड वाटर को वहाँ पे फिश वगैरह या और जो लिविंग थिंग्स उसके अंदर रह रही हैं उसको वो यूज़ करेंगे इसको। ये जब वो ये पानी यूज़ करेंगी तो ये जो हैवी मेटल्स हैं, जो कैंसर काजिंग हैं, वो उसकी बॉडी के अंदर शामिल हो जाएंगे। और जब वो फिश वगैरह हम इंसान खाएंगे तो ये चीज़ें इनडायरेक्टली आके हमारे अंदर शिफ्ट हो जाएंगी और फिर इंसानों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है। सो ये जितने भी कंटामिनेशंस हैं या जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं ये सारी लाइफ के लिए जो है वो प्रॉब्लम करेंगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर ऑयल और ग्रीसेस वगैरह भी शामिल हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं या जो मेटल्स वगैरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो आप जानते हो कि मेटल्स की वॉशिंग के लिए डाइल्यूट एसिड्स यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली मिनरल एसिड्स, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, HCl वगैरह। तो इस तरह के एसिड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और जो डाइल्यूशन करके वो यूज़ किए जाते हैं। तो आफ्टर यूज़ कई इंडस्ट्रीज़ उनको ऐसे ही पानी के अंदर शामिल कर लेती हैं और वो जब पानी के अंदर शामिल होंगे तो वो भी उसको वाटर पोल्यूशन का बायस बनेंगे। नेक्स्ट जो सोर्स है वाटर पोल्यूशन का वो है लेदर टैनरीज। लेदर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं जिसके अंदर लेदर को प्रोसेस किया जाता है, यानी जो जानवरों की खाल वगैरह है उसको प्रोसेस करके उससे लेदर ऑब्टेन किया जाता है और उससे फिर हम डिफरेंट आगे जैसे जैकेट्स वगैरह, शूज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। अब लेदर टैनरीज में यानी लेदर को इस्तेमाल के काबिल बनाने के दौरान, उसकी प्रोसेसिंग के दौरान उसको वॉश किया जाता है और मोस्टली वहाँ पे हम क्रोमियम के साल्ट्स यूज़ करते हैं उसकी वॉशिंग के लिए। अब इंडस्ट्री के अंदर, लेदर टैनरीज के अंदर जब क्रोमियम के साल्ट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, तो उसमें मोस्टली क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो अब वो जो साल्ट्स हैं वो पानी के अंदर शामिल हो जाएं तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं कैंसर काजिंग होने का, यानी कार्सिनोजेनिक है।
तो क्रोमियम के साल्ट्स उस लेदर टैनरीज के अंदर, ये जो इंडस्ट्री लेदर को प्रोसेस कर रही है, तो उसके दौरान ये क्रोमियम के साल्ट्स पानी के अंदर शामिल होते रहते हैं। और अगर इंडस्ट्री से पानी निकालते वक्त ये इसकी कोई ट्रीटमेंट ना की जाए तो वो पीने के पानी तक में शामिल हो सकता है। अब इसकी रोकथाम के लिए एक तरीका ये है कि आप क्रोमियम 6 को क्रोमियम 3 साल्ट्स में कन्वर्ट कर दें, और क्रोमियम 3 जो साल्ट्स होते हैं वो वाटर के अंदर इतने सॉल्युबल नहीं होते, तो उसको हम अनडिजॉल्व फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फिल्टर वगैरह कर सकते हैं या इस तरह से। तो इंडस्ट्री से अगर हम इस तरह से प्रोसेस करके निकालें तो इसके चांसेस हमारे पास कम बन सकते हैं, ठीक है। और अगर हम जैसे हम कोई साल्ट्स वगैरह है, लेदर का क्रोमियम का कोई साल्ट वगैरह है, तो उसको अगर हम बेसिस वगैरह के साथ या डिफरेंट केमिकल्स के साथ ट्रीट करें तो वो हमारे पास इस फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्म है क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये वाटर के अंदर इतना सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। तो ये लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारी अपनी गफलत की वजह से हम क्या करते हैं, बगैर प्रोसेसिंग के जो हमारा ये पोल्यूटेड वाटर है, ये बगैर प्रोसेसिंग के हम इंडस्ट्री से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है। सो बच्चों, सस्पेंडेड सॉलिड्स या अनडिजॉल्व जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास ये हमने 4 सोर्सेज पढ़े हैं। एक है ऑयल स्पिलेज, फिर है दूसरा लाइव स्टॉक का वेस्ट, तीसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, और चौथा है लेदर टैनरीज से जो हमारे पास वेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों, दूसरी जो टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं वो है डिजॉल्व सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जो पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास हमारी अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाले हैं जिनको हमने खुद जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जो वॉशिंग वगैरह के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब डिटर्जेंट्स को हम डोमेस्टिक लेवल पे घरों वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जैसे कपड़ों वगैरह की धुलाई के लिए, बर्तन वगैरह की धुलाई के लिए, तो हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो लार्ज स्केल पे भी इनको हम यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे भी इनको यूज़ कर रहे हैं। अब डिटर्जेंट्स जो हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। जब वो डिजॉल्व हो जाते हैं वो पानी के अंदर, तो वो पानी जब किसी साफ पानी से मिलेगा तो वो पोल्यूटेड वाटर होगा और पोल्यूशन का बायस बनेगा। अब डिटर्जेंट्स क्या करते हैं कि जब वो फ्लो कर रहे होते हैं तो सॉइल वगैरह से या पानी के जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो नीचे चीज़ें बैठी होती हैं, उनके अंदर से इन हैवी मेटल्स को एक्सक्रीट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और फिर ये हैवी मेटल्स हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कार्सिनोजेनिक होती हैं, ये चीज़ों के अंदर शामिल होंगी तो फिर प्रॉब्लम करेंगी। और जो डिटर्जेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं इनको पानी के अंदर शामिल करने में, ठीक है। इसके अलावा डिटर्जेंट्स जो हैं वो इटसेल्फ जो है वो इनके अंदर बेसिक नेचर होती है, अल्कलाइन से होते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे पास पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड बच्चों ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट वगैरह को मारने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं मोस्टली जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, जो फसलों वगैरह को तबाह कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर हम स्प्रे वगैरह करते हैं, तो वो हमारे पास केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं। अब ये तो हमें बेनिफिट है कि उससे हमारी जो फसलें हैं वो बच जाती है, नहीं जो क्या उसके ऊपर कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाते हैं। लेकिन ये पेस्टिसाइड जब बारिश वगैरह होती है तो वो जो खेतों के अंदर प्रेजेंट हैं तो ये उस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं और वो पानी फिर पोल्यूटेड वाटर हो जाता है, ठीक है। इन पेस्टिसाइड में आपके पास एक एंड्रिन है, बहुत फेमस जो है वो पेस्टिसाइड है, जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो ये है। दूसरा है हमारे पास DDT, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। ये हमारे पास 2 फेमस पेस्टिसाइड हैं जो यूटिलाइज किए जाते हैं। लेकिन बच्चों ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं, अब हम जब इन पेस्टिसाइड को अपने एग्रीकल्चर में खेतों वगैरह में यूटिलाइज करते हैं तो जब बारिश आती है तो वो खेतों पे भी पड़ती है, फसलों पे भी पड़ती है, तो वो अपने साथ इन पेस्टिसाइड को वॉश आउट करके ले जाती है और इनको स्ट्रीम्स तक ले जाती है और इनको आगे रिवर्स वगैरह तक ले जाती है। अब रिवर के अंदर फिशेज हैं, जैसे हम इसकी बात करें DDT को, तो DDT जो है ये फिश के अंदर बोन डीजनरेशन करता है, यानी फिश के लिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अब फिश के लिए टॉक्सिक है, उसकी बोन में डीजनरेशन करता है, तो अगर आप इस तरह के फिश खाएंगे जिसके अंदर DDT वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली ह्यूमन बॉडी को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इस तरह से पेस्टिसाइड आके पानी को पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर।
आप जानते हो कि चूंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो हमारे पास जो डिमांड है फूड की वो भी बढ़ रही है, तो उसको हम ज़्यादा करने के लिए अपनी जो फसलें वगैरह उनको ज़्यादा करने के लिए हम डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जिसके अंदर मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्या कहते हैं फॉस्फेट और नाइट्रेट फर्टिलाइज़र्स, इनको हम ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। अब इनको जब हम ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं तो हमारी फसलें तो अच्छी हो रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब ये पानी के अंदर डिज़ॉल्व हुई होती हैं और वो पानी जब बारिश वगैरह के थ्रू या एक्स्ट्रा पानी आ जाता है तो वो आगे ट्रांसफ़र होता है, तो डिफरेंट और ड्राई लैंड के ऊपर भी चला जाए या कहीं और चला शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है कि जो वाटर बॉडी है उसके अंदर एल्गी की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और आपने बायो में एक प्रॉब्लम पढ़ी होगी वाटर की, दैट इज़ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि कोई पानी जैसे तालाब वगैरह है, इस तरह का कोई खड़ा पानी है, तो वहाँ पे अगर फर्टिलाइज़र पहुँच के तो वहाँ पे एल्गी जो है वो उन फर्टिलाइजर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज करके अपनी ग्रोथ को तेज़ कर देंगे और वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो उगाएंगे, जिसको हम यूट्रोफिकेशन कहेंगे। अब जब एल्गी बहुत ज़्यादा आ जाएगी पानी के अंदर तो जाहिर सी बात है जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर उनकी डीकम्पोजिशन भी स्टार्ट होगी। डीकम्पोजिशन होगी तो वो जो पानी है वो स्मेली सा होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स भी शामिल होना शुरू हो जाएंगे। अब एल्गी बहुत ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो रेस्पिरेशन वगैरह के दौरान ऑक्सीजन वगैरह को भी यूटिलाइज करेगी, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उस पानी के अंदर जो मछलियाँ वगैरह हैं या जो लिविंग थिंग्स हैं जो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रही थी उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है। इसके अलावा अगर ये पोल्यूटेड वाटर जिसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह शामिल हैं किसी जगह पे खड़ा हो जाता है ड्राई लैंड के ऊपर, तो ये वहाँ पे मार्श बना देता है, दलदल सी बना देता है, दलदल सा एरिया बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ भी होती है और पानी वगैरह भी शामिल होता है, तो इस तरह की कंडीशंस आती हैं। इसके अलावा जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं ये अगर पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में हैं तो ये हमारे लिए ड्रिंकेबल वाटर नहीं होता, वो पानी हम पी नहीं सकते। ठीक है, अब अनइंटेंशनली ये पानी कई दफ़ा पीने के पानी वगैरह में भी ये शामिल हो सकता है जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स वगैरह हों। ठीक है, तो ये दो मेन सोर्सेज हैं हमारे पास या मेन पोल्यूटेंट्स हैं हमारे पास वाटर के। वाटर पोल्यूशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने दो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स पढ़े हैं जो कि हमारे पास पानी को जो है वो पोल्यूट कर देते हैं। एक और पानी की पोल्यूशन है जिसको हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ थर्मल पोल्यूशन। और थर्मल पोल्यूशन डायरेक्टली इफेक्ट करती है जो पानी के अंदर रहने वाली चीज़ें हैं उनको। अब थर्मल पोल्यूशन आती कैसे है, आप जानते हो कि डिफरेंट, जैसे हम एक पावर प्रोडक्शन की बात कर लें कि जनरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जला के हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, तो उसके दौरान जो जनरेटर्स या जो मशीन्स वगैरह काम कर रही हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो उनके टेम्परेचर को उनको ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे वाटर की सर्कुलेशन करते हैं। तो वाटर को हम यूटिलाइज करते हैं ताकि उन जो मशीनरी है जैसे जनरेटर वगैरह चल रहे हैं उसको कूल डाउन किया जाए। अब वो जब वाटर यूज हो चुका होता है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको उसी तरह से जो हॉट वाटर है उसको उस इंडस्ट्री से निकाल दिया जाता है और वो जाके फ्रेश वाटर में शामिल हो रहा है। अब हो क्या रहा है, एक हाई टेम्परेचर वाला वाटर जो है वो आके फ्रेश वाटर के साथ मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रेश वाटर है उसको उसके टेम्परेचर को राइज करता जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप जनरेटर वगैरह के दौरान जो है वो कूलिंग से जो पानी आया है, जो हॉट वाटर है, उसको आपने शामिल कर दिया फ्रेश वाटर में, तो ये उसके टेम्परेचर को राइज कर देगा। इस पोल्यूशन को हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। अब राइज होने से क्या होगा, अगर पानी ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो पानी के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। एक ये। दूसरा ये होता है कि जो वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन है, वो ऐसे आती है कि आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा कि वहाँ पे हम स्टीम वगैरह को यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंट अपने प्रोसेस करने के लिए, यानी पानी को बॉयल करके जो है वो हम यूज़ करते हैं बड़े बड़े बॉयलर्स के अंदर, और वो बॉयल्ड वाटर जो है वो उसी तरह से बगैर ठंडा किए हम जो है वो इंडस्ट्री से निकाल देते हैं और वो पानी जो है वो शामिल हो रहा होता है फ्रेश वाटर के अंदर। तो इससे क्या होता है कि
वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर पानी नॉर्मल उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है तो वो भी हम उसको पोल्यूटेड वाटर कह सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से जो वाटर के अंदर लिविंग थिंग्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी, वो अब सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं वो गर्म पानी के अंदर मरना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब अगर हार्ड वाटर है और वो उसकी वजह से प्लांट्स और इस तरह की चीज़ों की डेथ हो रही है पानी के अंदर, तो वो पानी के अंदर ही डिकम्पोज होंगे और फर्दर जो है वो पानी को पोल्यूट कर देंगे, गंदा कर देंगे, ठीक है। सो बच्चों, आज हमने जो डिस्कशन की इसमें हमने देखा कि जो वाटर है वो पोल्यूट कैसे होता है, गंदा कैसे होता है, डिफरेंट कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी ट्रीटमेंट पे कि कैसे हम वाटर को ट्रीट करके जो है वो हम इसकी जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।